तो देखो आज बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, कंपटीशन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन। दैट मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दे रहा था, एल्किल हैलाइड, एलिमिनेशन भी कौन दे रहा है, एल्किल हैलाइड, दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड दे रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड कब कौन सी रिएक्शन देगा, ये पहचानना आना चाहिए ना कि एल्किल हैलाइड कब कौन सी रिएक्शन देगा, ठीक है। और उसी को हमने क्या बोला, कंपटीशन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलो देखें कैसे कंपटीशन होता है। सबसे पहले एक एक करके सारे एल्किल हैलाइड लेते हैं और उनको जानते हैं। देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट ले रहा हूं मिथाइल हैलाइड। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, मिथाइल हैलाइड। क्या होता है बेटा मिथाइल हैलाइड, CH3X, दिस इज मिथाइल हैलाइड। अब देखते हैं कि मिथाइल हैलाइड जो है वो कौन सी रिएक्शन देगा, ठीक है। देखो मिथाइल हैलाइड always gives SN2 रिएक्शन। मिथाइल हैलाइड हमेशा कौन सी रिएक्शन देता है, SN2 रिएक्शन, है ना। in presence of both strong as well as weak base, है ना। तो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वीक बेस हो, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक बेस, कैसा भी बेस हो, ये हमेशा कौन सी रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन ही देगा। इसमें कभी एलिमिनेशन होगी ही नहीं और ना ही SN1 होगी। बोलो क्लियर है। कैसे, एक एग्जांपल देखें। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने ले लिया CH3Cl और मैंने इसके पास दे दिया आपको CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या मैंने आपको कल के लेक्चर में स्ट्रॉन्ग बेसिस बताए थे, याद है कौन कौन से बताए थे। अगर मैं देखूं स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस मैंने कौन कौन से बताए थे। स्ट्रॉन्ग बेस में एक तो CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव और NaNH2, यही था एल्कोहलिक KOH, और CH3O नेगेटिव CH3, हाँ Na पॉजिटिव साथ में आ जाता है ना, या K पॉजिटिव साथ में आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है। एल्कोहलिक KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है ना, लेकिन एल्कोहलिक NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन उसको मैं अलग से बताऊंगा, यहां नहीं बता रहा है ना, ठीक है। चलो यहां पे बता देता हूं, एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH जो है, इसमें ऑलवेज E2 रिएक्शन होती है ना। ये थोड़ा सा अनोखा है, अलबेला है हमारा, है ना, हजारों में अकेला, इसको याद रखना। ये हमेशा एलिमिनेशन करेगा, बाकियों में एलिमिनेशन भी हो सकती है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है ना, लेकिन ज्यादातर क्या होती है, एलिमिनेशन ही होती है। लेकिन इसमें हमेशा क्या होगी, एलिमिनेशन। जरा बताना, अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक एग्जांपल मैंने लिखा C2H5OH, दिख रहा है ना, प्लस KOH, या मैंने लिखा C2H5OH प्लस NaOH। अब बताओ क्या होगा, एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन होगी, बोलो। एलिमिनेशन। ये देखो ये अल्कोहल ही तो है, ये जो ALC लिखा है ना, ये यही तो है अल्कोहल, तो कायदे में ये अल्कोहलिक KOH ही है, लेकिन मैंने लिखे ऐसे दिया ना कि तुम पहचान नहीं पा रही हो कि वो अल्कोहलिक KOH है ना। तो ये दोनों भी क्या है, ये अल्कोहलिक KOH है और ये क्या है बेटा, अल्कोहलिक NaOH। बोलो पता चल रहा है, बोलो कोई डाउट। तो अल्कोहलिक KOH या NaOH में हमेशा क्या होगा, E2 रिएक्शन होगी। अगर ये मिला है तो E2 रिएक्शन होगी, एक्सेप्ट मिथाइल हैलाइड, क्योंकि वो सिर्फ कौन सी रिएक्शन देता है, SN2। अब क्या होगा देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास, और क्या बनेगा, CH3O CH2 और CH3, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज इथर,
और इस रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन, विलियम का बेटा है ना, विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसी को? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। और ये क्या है? ये एक बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है किसका? ईथर का। तो मैं यहां लिख देता हूं विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, है ना, ये याद रखना आज के बाद, इज अ बेस्ट प्रिपरेशन मेथड बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ बोथ सिमेट्रिकल, ये पूछा जाता है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर को बनाने के लिए बेस्ट प्रिपरेशन मेथड कौन है? तो कौन है? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है उससे दोनों तरह के ईथर बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल। क्या आप इसको बताओगे कैसा है? अनसिमेट्रिकल कैसे? दोनों तरफ अलग अलग है, दिख रहा है। लेकिन अगर दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप होते तो वो क्या होता? सिमेट्रिकल होता। बोलो पहचान पा रहे हो? शाबाश। तो कभी भी अगर आपको मिथाइल हैलाइड दिया है, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वीक बेस हो, आप हमेशा कौन सी रिएक्शन कराओगे? आप हमेशा SN2 रिएक्शन कराओगे। बोलो क्लियर है? चलो अब इसके बाद आते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पे, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? फॉर 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसकी बात करें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी क्या करता है? नॉर्मली गिव्स SN2 रिएक्शन। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो, सब अप्लाई करेंगे। बस ये 3 या 4 पॉइंट है, ये दिमाग में रहने चाहिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे अभी, है ना। तो नॉर्मली गिव्स SN2 रिएक्शन in presence of both strong as well as weak base। That means ये भी क्या करता है? SN2 रिएक्शन देगा, चाहे बेस स्ट्रॉन्ग हो चाहे बेस वीक हो। बट if 1 degree alkyl halide is hindered or strong base is hindered, then it gives E2 रिएक्शन। क्या देगा? E2 रिएक्शन देगा। कब? या तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हिंडर्ड है या फिर बेस हिंडर्ड है। कैसे? एक एग्जांपल देखे, देखो मैंने बोला एग्जांपल CH3CH2Cl। बोलो कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है? कितना? 1 डिग्री। देखो 1 डिग्री है ना, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से। तो दैट मीन्स कितना डिग्री? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बोलो हिंडर्ड है कि नहीं? घिरा हुआ है कि नहीं? घिरा हुआ है ना। अगर देखो ऐसी मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने ले लिया CH3 CH2 और Cl, एक एग्जांपल ये ले लिया। ये भी कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना। बोलो कौन हिंडर्ड है? ये हिंडर्ड है, लेकिन ये हिंडर्ड नहीं है। दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहा हूं। मैंने यूज किया CH3O नेगेटिव और यहां पे बेस यूज किया CH3O नेगेटिव। दोनों में मैंने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है। लेकिन अगर ये हिंडर्ड है तो क्या होगा? ये इस हाइड्रोजन को चुरा के ले जाएगा और एलिमिनेशन हो जाएगी। दैट मीन्स अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। तो बस कितना याद रखना है, अगर स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है तो आप क्या कराओगे? अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराओगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में, है ना। और क्या बना? देखो
CH3C, CH3 डबल बॉन्ड और CH2, दैट मीन्स एल्कीन बनेगा, है ना। अच्छा देखो, एल्कीन के साथ साथ इथर भी बनेगा, लेकिन वो माइनर बनेगा। हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, मेजर बना रहे। यहां पर 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, है ना। यानी ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, और नेगेटिव अटैक करेगा इस पे पॉजिटिव पर, और क्या बना देगा, CH3 CH2 CH2 और O CH3। बोलो क्या बना, इथर बना क्या, बोलो समझ आया। तो क्या आप इनको पहचान सकते हो, पक्का। एक एग्जांपल और लूं, एक बार तो हमने एल्किल हैलाइड हिंड्रेड ले लिया, एक बार बेस हिंड्रेड लेके देख लेते हैं, क्या इसको मिटा दे। चलो तो इसको मिटाते हैं, और देखो बेटा, अगर हम इसको मिटा करके एक एग्जांपल और लें, है ना, क्योंकि हम एग्जांपल ज्यादा इसलिए कर रहे हैं ताकि चीजें हमारी परफेक्टली हो। देखो एक एग्जांपल और लिया मैंने इसी का, मेरा एग्जांपल है, देखो बच्चों, CH3 CH2 CH2 और Cl, एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या हिंडर्ड है, नहीं है। अब मैं एक बार तो ले रहा हूं CH3O नेगेटिव, और एक बार ले रहा हूं CH3C, CH3O नेगेटिव। अब ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड। देखो समझ पा रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस। तो यहां पर तो क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी, लेकिन यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, E2 रिएक्शन होगी। क्या हम इतनी सी बात याद रख सकते हैं, पक्का रख लोगे। और अब यहां क्या होगा जब SN2 होगी, तो CH3 CH2 CH2 और O CH3, यानी क्या बना, इथर। देखो क्या बन गया बेटा, इथर। लेकिन अगर ये वाला पार्ट है तो E2 रिएक्शन होगी, और दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन होकर के CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स क्या बन गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। बोलो पता चल रहा है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो ये था 1 डिग्री। अब बात करें 2 डिग्री, अब 2 और बचे, 2 डिग्री और 3 डिग्री, है ना। 2 डिग्री में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा है, ज्यादा नहीं, है ना। देखो थर्ड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, किसकी बात कर रहे हैं, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की। अब देखो gives SN2 reaction, gives SN2 reaction in presence of weak base, किसकी प्रेजेंस में, वीक बेस में, and in presence of strong base it gives E2 reaction, it gives E2 reaction, that means अगर वीक बेस प्रेजेंट है तो कौन सी रिएक्शन देगा, SN2, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो कौन सी देगा, E2। बोलो है आसान, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, उसको भी लिखते हैं, स्टार मार्क करके लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस, है ना, in presence of strong hindered base, product is formed according to Hoffman। किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन। और हॉफमैन ने क्या बोला था, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर वहां से लेक्चर नहीं देखा है और वो E1 E2 नहीं आता, SN1 SN2 नहीं आता, और E1 E2 नहीं आता, तो ये वेस्ट है। अब तुम इस लेक्चर को पढ़ तो लोगे, लेकिन अगर तुम्हें पिछला नहीं आता, अब तुम इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आधों को तो यही नहीं पता होगा हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा और ZF कौन सा है ना। लेक्चर किस लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि आप उसको दोबारा देख के रिवाइज कर लो, अपने नोट्स मेकिंग कर लो। लेकिन अगर हम आलसी हो गए
लेक्चर नहीं देखा। क्यों लेक्चर क्यों नहीं देख रहे? अरे 40 मिनट कौन देखे, ऐसा होता है ना। लेकिन उस 40 मिनट में बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर क्लास में क्लियर नहीं हो रही है तो लेक्चर को दोबारा देख कर क्लियर हो जाती है। तो लापरवाही को त्यागना है अब, ठीक है। चलो पानी दूं, पानी दूं है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बोला हॉफमैन ने भी और कैसे जो है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में रिएक्शन होगी। बच्चों देखो कैसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में रिएक्शन होगी। सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहा हूं। देखो CH3 CH Cl CH2 CH3, ये क्या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है? बोलो हाँ या ना। बहुत अच्छे। बोलो हिंडर्ड है क्या? नहीं है, हिंडर्ड नहीं है। अब इसके पास एक तो लेके आओ स्ट्रॉन्ग बेस CH3O नेगेटिव, एक लेके आओ स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस CH3C CH3 और O नेगेटिव, और एक ले आते हैं वीक बेस। वीक बेस जैसे मैंने बोल दिया CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज द वीक बेस, ठीक है। तो ये कैसा है? ये है स्ट्रॉन्ग बेस। देखो ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी? E2। कैसी रिएक्शन होगी? E2 होगी। स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड में भी कौन सी होगी? E2 रिएक्शन होगी। कैसा बेस है ये? स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस। तो E2 रिएक्शन कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है, दिख रहा है? हाँ, और कैसा प्रोडक्ट बनेगा? हॉफमैन, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। समझ पा रहे हो? ये कैसा बेस है? वीक बेस, और वीक बेस है तो कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। देखो तीनों करवा रहा हूं एक ही एग्जांपल से ताकि आप लोग समझ पाओ इनको, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है E2 है तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, जो सेटजेफ ने बोला था। दैट मीन्स मुझे बताओ एलिमिनेशन कराऊंगा तो इस अल्फा बीटा का कराऊं या इस अल्फा बीटा का? पहले वाले का। क्यों? क्योंकि अगर यहां डबल बॉन्ड आया तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, दैट मीन्स मोर स्टेबल एल्कीन बन जाएगी। दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या बना बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये बना मेजर प्रोडक्ट। बोलो पता चला? लेकिन वहीं अगर स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है तो भाई अब यहां से एलिमिनेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन कहां से होगा? यहां से होगा। क्यों ऐसा होता है? इसलिए हो रहा है हिंडर्ड है तो देखो यहां से हाइड्रोजन चुराना मुश्किल है। क्यों? देखो यहां पे ये ग्रुप भी तो है, लेकिन यहां से हाइड्रोजन चुराना आसान है। तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा? हॉफमैन के अकॉर्डिंग। दैट मीन हाइड्रोजन यहां से चोरी होगा और क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 CH3, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है क्या ये? और यहां पर ये क्या बन रही है? मेजर। दैट मीन्स प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? हॉफमैन। लेकिन अगर वीक बेस है, देखो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बेस बताए, उनको छोड़ के आपको कुछ भी मिले वो वीक बेस की कैटेगरी में आएगी। पता चला? देखो आगे बढ़ते हैं। होगा क्या? वीक बेस था, 2 डिग्री एल्कलाइड था SN2, यानी क्लोरीन यहां से हटा और यहां पे कौन जुड़ेगा? O नेगेटिव, और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और O, और O से ये CH, और इस CH से कौन जुड़ा हुआ है? ये CH3 और CH2 और CH3, क्या बना? एस्टर। इथर नहीं है, ये एस्टर है। इथर और एस्टर में अंतर पता होना चाहिए। ROR है तो इथर है ना। कहां गया? देखो ये इथर है लेकिन ये क्या है? एस्टर। दोनों में अंतर है। बोलो पहचान लोगे? पक्का? तो देखो क्या बोल रहा है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 हो गए लास्ट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर हम लोग बात करें फोर्थ है ना, 3 डिग्री एल्काइल
हाँ एल्काइल हैलाइड। अगर अपन बात करें किसके बारे में, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के बारे में, तो देखो नॉर्मली गिव्स SN1 reaction with weak base, है ना। तो नॉर्मली क्या देगा वीक बेस के साथ, SN2 रिएक्शन देगा, बट हाँ SN1 देगा। 3 डिग्री SN2 रिएक्शन नहीं देता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देता है, SN1 देगा। हर जगह SN2 पढ़ते रहोगे क्या, SN2 बोला मैंने, SN1 रिएक्शन देगा, ठीक है। मुझे लगा मैंने SN1 बोला है ना। तो नॉर्मली गिव्स SN1 रिएक्शन विद वीक बेस, बट give even reaction with weak base at high temperature। अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या देगा, इवन रिएक्शन देगा वीक बेस के साथ, है ना। एंड विथ स्ट्रॉन्ग बेस always gives E2 रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या देगा, हमेशा E2 रिएक्शन देगा। बोलो क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। चलो आगे बढ़े, एक एग्जांपल देख ले। चलो एक एग्जांपल करते हैं। देखो मेरा एग्जांपल है बच्चों, मेरा एग्जांपल है, आपको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दे रहा हूं मैं, CH3 और यहां पर Cl और CH3 और CH3। कितना डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब यहां पर एक बार तो मैंने यूज किया CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, है ना। एक बार मैं यूज कर रहा हूं CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, लेकिन मैंने साथ में डेल्टा लगाया, डेल्टा मतलब हीट। और एक बार यूज कर रहा हूं मैं CH3O नेगेटिव, दिख रहा है, हाँ। अब O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ध्यान से देखो ये कैसा बेस है, वीक बेस है। ये कैसा बेस है, वीक बेस। ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बोलो दिख रहा है, हाँ। अच्छा ये वीक बेस है लेकिन शायद हीट भी दी हुई है ना, स्लैश में लगा दे हीट ताकि आप गलती ना करो। तो ये भी वीक बेस है, वीक बेस लेकिन साथ में हीट है। तो अगर वीक बेस है तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN1, यानी Cl यहां से हट जाएगा और Cl नेगेटिव और C, और ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पे पॉजिटिव पे, और क्या बनाएगा देखो CH3 C CH3 CH3 और O एंड C डबल बॉन्ड O और CH3, यही बनाएगा, यही होगा ना भाई, हाँ। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी, दैट मीन्स ये अल्फा और ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। तो कहीं पे भी करा दो, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3, ये तो बना था एस्टर और ये बना है एल्कीन, है ना, एल्कीन। अच्छा ये वाला बोलो, ये वाला यहां पे क्या बनेगा बताओ जरा, यहां पर क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस में E2 रिएक्शन, यानी फिर से क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, यानी यहां पे भी क्या बना, एल्कीन बनेगा, है ना। क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बोलो समझ आया, पक्का। अब देखो एक क्वेश्चन है जो नीट और जेईई दोनों में आया हुआ है ना, विलियमसन सिंथेसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इसको तो मिटा दूं, है ना। देखो वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग जरा सोच समझ के मुझे जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, विच रिएक्शन इज फेसिबल, फेसिबल मतलब रिएक्शन होगी, फेसिबल मतलब रिएक्शन होगी, थर्मो पढ़ाऊंगा ये चीजें अभी, ये टर्म आएंगी, है ना।
तो विच रिएक्शन इज फेजिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ether by Williamson synthesis। ठीक है, तो देखो आपको मैं 2 रिएक्शन लिख के दे रहा हूं बेटा। रिएक्शन नंबर फर्स्ट CH3Cl प्लस CH3C CH3ONA है ना, और सेकंड मैंने आपको लिख के दिया है CH3C CH3 और Cl प्लस CH3ONA। 2 रिएक्शन है। क्या आपको पता है ये आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ये नीट और जेईई में आया हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी जरूरी है। तो चलो जरा मुझे देख के बताओ कौन सी रिएक्शन फेजिबल है यानी अपने आप होगी, कौन सी अपने आप होगी? सेकंड। और सोच लो, 2 मिनट दे देता हूं, सोच लो, बताओ सेकंड। चलो देखते हैं, देखो सुनो, कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। सेकंड, कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। जरा बताओ क्या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस में कभी सब्स्टिट्यूशन देगी? अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस का सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा तो इथर कैसे बन गया? यानी मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2R CH3 बनेगा, ये बनेगा मेजर। जबकि फर्स्ट में देखो क्या है? मिथाइल हैलाइड, और मिथाइल हैलाइड हमेशा क्या देता है? SN2, चाहे कैसा ही बेस हो। अब बनेगा इथर, होशियार हो। सेकंड CH3O CH3 और CH3 इथर है ना, ये मेजर है और यहां पे ये मेजर है। पता चला? दिमाग को लगाना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसको बचा के रखें तो सिर्फ दिमाग ही ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा यूज होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसको संभाल के रखोगे तो क्या करोगे? इसका क्या करोगे? कोई फायदा होगा इसको बचाने का? इसको खर्च करना है, ये चवन्नी वगैरह निकालनी है इसमें से, है ना। इसका यूज करो यार, सब पढ़ा है अभी बताए, और नीट और जेईई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और बच्चे पता है जो इसने बोला ना, खुशबू ने, वही सारे बच्चे बोल रहे थे अरे यार दोनों से इथर बन रहा है, दोनों से इथर बनेगा ही नहीं, ये कैसे इथर बना देगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। समझ आया? समझ पा रहे हो? पक्का? चलो तो कुछ क्वेश्चंस दूं, करोगे उनको? हाँ बोलो। हाँ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटेड बेस है, तब भी एलिमिनेशन ही होगी, तब भी एलिमिनेशन होगी। अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो वो तो ऑलरेडी हिंडेड है, 3 डिग्री तो खुद ही घिरा हुआ है, हिंडेड है, तो बेस भी हिंडेड ले लो, रिएक्शन होगी ही नहीं, नहीं होगी। अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और बेस भी हिंडेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो वो तो हिंडेड होता ही है, लेकिन साथ में बेस भी हिंडेड है, तो रिएक्शन होगी ही नहीं, होगी तो बहुत कम होगी, होगी एलिमिनेशन ही, बनेगी एल्कीन ही, लेकिन ना की बराबर होगी। प्रोडक्ट जो बने, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। अगर दोनों हिंडेड है तो हॉफमैन सर्ट से कुछ रहेगा ही नहीं। क्यों? दोनों से बना तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। हिंडेड है या तो यहां से चुरा है, यहां से चुरा है, यहां से चुरा है, प्रोडक्ट तो एक जैसी बनेगा, तो हॉफमैन और सेट से लगेगा ही नहीं, है ना। अब तो क्या होगा? अगर एल्काइल हैलाइड भी हिंडेड है, कि 3 डिग्री तो देखो घिरा ही हुआ होगा, हमेशा हिंडेड ही होगा, और बेस भी हिंडेड है, तो भैया नॉर्मली रिएक्शन होती ही नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोर फेजिबल, और वहां पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देकर के अनहिंडेड बेस दे देगा और दूसरा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देके हिंडेड बेस दे देगा। तो कौन सी ज्यादा फेजिबल होगी? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और लेस हिंडेड बेस या अनहिंडेड बेस। पता चला? तो ये दिमाग लगाना है, इसलिए लेक्चर देखना जरूरी है। पता चला? चलो कुछ क्वेश्चंस और दूं। अब कुछ क्वेश्चंस यार आप लोग करना। देखो भाई सब कुछ यार मैं नहीं करूंगा, कुछ तुम भी करोगे। मिटाऊं उसको? चलो ये कुछ क्वेश्चंस है आपके, इनको करो फिर और दूंगा।
है ना। करो जरा, चलो देखो मैं बताता हूं। देखो बच्चों ध्यान से देखना, मुझे बताओ कितना डिग्री अल्किल हैलाइड है? कितना डिग्री है? 1 डिग्री। 1 डिग्री है भाई, 2 डिग्री कह रही है। 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है। कैसा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। 1 डिग्री अल्किल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन की तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2। देखो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव किस पर अटैक करेगा? पॉजिटिव। तो CH2C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, दिस इज द मेजर। हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, माइनर नहीं बना रहे हैं। बोलो कितना डिग्री अल्किल हैलाइड? 1 डिग्री। बोलो कैसा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो कौन सी रिएक्शन? SN2। देखो चालू है, दैट मीन CH3 CH2। देखो Na पॉजिटिव और NH2, Cl नेगेटिव CH2, और नेगेटिव किस पे आया? और क्या बना? NH2। यानी क्या बन गया? मेजर। इसको क्या बोलते हैं? अमीन। तो अमीन बना दिया हमने, है ना। यहां आ जाओ, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड। 3 डिग्री है, कैसा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो क्या होगा? E2 रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। हम सिर्फ मेजर ही बना रहे हैं। देखो कितना डिग्री अल्किल हैलाइड? 2 डिग्री। लेकिन मैंने क्या बोला, जब भी अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH आए तो हमेशा एलिमिनेशन ही कराओगे। हमेशा क्या कराओगे? एलिमिनेशन ही कराओगे। तो भैया अल्कोहलिक KOH आया, अल्फा बीटा और बीटा, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराया और क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर एक्वस KOH आया ना, तो हमेशा और हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और कौन सी होगी? SN2 रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? SN2। अगर एक्वस KOH या एक्वस NaOH मिल गया, या एग्जामिनर ने लिख दिया वाटर प्लस KOH, तब भी वो क्या है? एक्वस ही तो है। तो क्या होगा? SN2 रिएक्शन, यानी K पॉजिटिव OH नेगेटिव Br नेगेटिव और CH। तो नेगेटिव आया पॉजिटिव, और ये नेगेटिव किस पे गया? इस पॉजिटिव पे। और क्या बना? CH3 CH OH। और देखो अल्कोहल बना लिया, एल्कीन बना लिया, एल्कीन बनाया, अमाइन बनाया, एल्काइन बना लिया। देख रहे हो? सिर्फ अल्किल हैलाइड से। यहां आ जाओ, कितने डिग्री अल्किल हैलाइड? क्या ये विनाइलिक अल्किल हैलाइड है? यानी विनाइलिक हैलाइड है। क्या विनाइलिक हैलाइड कोई रिएक्शन देगी? नहीं देगी। यानी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। विनाइलिक हैलाइड में एलिमिनेशन तो होता ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होता। पता चला? हाँ। ये बोलो कैसी हैलाइड? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड है। अगर पीएच लिखूं तो पीएच कैसे होता है? ऐसे। और इससे कौन जुड़ा है? Cl। याद है? कल ही बताया था, ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगी और नहीं एलिमिनेशन। दैट मीन्स नो रिएक्शन। बोलो दिख रहा है? अब KCN है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए अल्कोहलिक KCN लिख के देगा, क्योंकि KCN में हम ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हैं। फिर KCN में भी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों होता है। और K पॉजिटिव और CN, लेकिन कितना डिग्री? तो 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस में क्या देगा? एलिमिनेशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। अब क्या आएगा? अल्फा और बीटा। यानी मेजर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। बच्चे साइनाइड जोड़ देते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, AgCN। AgCN भी कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, है ना, कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पे भी क्या होगा? एलिमिनेशन, अल्फा बीटा और बीटा। दैट मींस CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और, लेकिन ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री में स्ट्रॉन्ग बेस तो SN2, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव पर पॉजिटिव। दैट मींस क्या बना? CH3 CH2 CN। बोलो क्या है? साइनाइड। या और क्या बोलते थे? नाइट्राइल। और क्या बोलते थे? याद है? बहुत इंपॉर्टेंट है। AgCN
उधर की जगह इधर कर दूं, ऐसे यहां बना देते हैं ना AgCN। अब भाई यहां पे खेल अलग हो जाता है, इसको मिटा के ऊपर बनाता हूं, इसको मिटा करके यहां बनाता हूं ताकि इसको अच्छे से आपको समझा पाऊं, है ना। देखो KCN AgCN, अभी एक दो एग्जांपल और दूंगा भाई, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन का सिलसिला, क्वेश्चन का सिलसिला अभी चलेगा बेटा, है ना। देखो मेरा क्वेश्चन नंबर था 10, मुझे दिया हुआ था CH3 CH2 CN, और एक मुझे दिया है KCN और एक मुझे दिया है AgCN। देखो KCN में आयोनिक बॉन्ड होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं, और आसानी से पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, लेकिन AgCN में कोवेलेंट, कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। दैट मींस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, दैट मींस ये टूटेगा नहीं, समझ आ रहा है, क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब देखो क्या हुआ, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव, और आपके पास क्या बना, CH3 CH2 CN, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, साइनाइड या फिर नाइट्राइल, बोलो पता चल रहा है। लेकिन जब AgCN की बात करूंगा तो कोवलेंट बॉन्ड है, यानी पूरा पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं टूटेगा, तो अब साइनाइड का नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और बन जाएगा CH3 CH2 NC। देखा पहले कौन जुड़ा, CN, लेकिन अब कौन जुड़ा, यानी क्या बना, आइसोसाइनाइड, क्या बना, आइसोसाइनाइड। दैट मींस अगर KCN है तो साइनाइड बनता है और AgCN है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, पता चल रहा है, 1 डिग्री अल्किल हैलाइड में। और अगर 3 डिग्री है तो, या 2 डिग्री है तो हमेशा एलिमिनेशन ही होगा भाई, तो हमेशा क्या करा दो, एलिमिनेशन, यानी एल्कीन बना दो, पता चला। तो ये केस किसके लिए, मिथाइल हैलाइड या फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के लिए, बोलो क्लियर। एक और दूं, देखो एक और देता हूं, आपका आया क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका आया CH3 CH2 CN, और मैंने आपको दिया है KNO2 और एक दिया है AgNO2। देखो यहां पे भी कौन से बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, और यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, यही तुम कंफ्यूज होगे। पहले मैं यहां लिख रहा हूं, है ना, यहां लिखता हूं ताकि तुम्हें पता पड़े। अगर मैं KNO2 बनाता हूं ना, देखो अगर मैं KNO2 बनाऊंगा तो KNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, K पॉजिटिव O एंड डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसे, और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, दिख रहा है, अरे बोलो। लेकिन अगर मैं बनाऊंगा AgNO2 तो AgNO2 में भी देखो ऐसे ही होगा सेम, Ag और O और N डबल बॉन्ड O, और अब की बार ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड से, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। देखो जब KNO2 था तो O नेगेटिव सीधे अटैक करेगा कहां, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पर, और क्या बनेगा, CH3 CH2O एंड डबल बॉन्ड O, बोलो दिख रहा है, अरे बोलो आया ना, हाँ इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइट, क्या बोलेंगे, नाइट्राइट, दिख रहा है, शाबाश। लेकिन अगर Ag है तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, और अब ये लोन पेयर अटैक करेंगे यहां, और जब लोन पेयर जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2, पॉजिटिव पे कौन आएगा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O और O, ये बनेगा। दैट मींस ये है नाइट्रो, क्या है, नाइट्रो। तो आपको याद रखना है कि अगर KNO2, ये आज तक नहीं पढ़ा था ना, ये नहीं पढ़ा था ना, ये एडिशनल आ गया ना, AgCN KCN तो फिर भी पढ़ा है कई बच्चों ने, लेकिन KNO2 और AgNO2 आपने नहीं पढ़ा था, तो आप पढ़ लिया। अगर KNO2 है तो नाइट्राइट बनेगा, लेकिन अगर AgNO2 है तो क्या बनेगा, नाइट्रो बनेगा, बोलो कर लोगे पक्का। मेरे दिल की शांति के लिए एक क्वेश्चन और कर दो ताकि मेरा मन शांत हो जाए और मुझे पता पड़ जाए कि हाँ यार तुम लोग कर सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन दे देता हूं लास्ट, एंड देन फिर इस लेक्चर को करते हैं समाप्त,
और फिर इस लेक्चर के साथ ही आपकी नेम रिएक्शंस यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस खत्म, फिर नेम रिएक्शंस करेंगे, है ना, और बाकी चीजें करेंगे। देखो मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मुझे दिया है CH3C, CH3, CH3, CH2Cl, है ना, और मुझे दे दिया है CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या होगा प्रोडक्ट। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, एंड में दिया है प्रैक्टिस कराने के बाद, देखते हैं कौन बताएगा। चलो हो जाओ जरा शुरू, बताओ। चलो देखते हैं। देखो सुनो, पहले मुझे ये बताओ कितना डिग्री अल्किल हैलाइड है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, बोलो पता चल रहा है? अच्छा कैसा है? हिंडर्ड है। कैसा है? हिंडर्ड है। अच्छा ये बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। जरा मुझे बताओ 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, वो भी हिंडर्ड और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 या E2? ध्यान से पढ़ो पढ़ो, क्या होगी? E2 होगी ना। कौन सी रिएक्शन होगी? E2 यानी एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगी क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। दैट मीन्स अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। लेकिन क्या बीटा पे हाइड्रोजन है? बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है। दैट मीन्स अब कुछ भी करा लो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो ही नहीं सकती, एल्कीन बनेगी ही नहीं। दैट मीन्स अब आपको क्या कराना पड़ेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव, और क्या बन गया? CH3C, CH3, CH3 और CH2O, CH3। दैट मीन्स क्या बना? इथर। तो लग क्या रहा था? एल्कीन बनेगी, लेकिन बन कौन गया? इथर। दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि शादी में जाओ तो मटर पनीर ही मिले, है ना, आलू गोभी भी खानी पड़ सकती है, पता चला? हाँ, तो जरूरी नहीं आपकी मर्जी का मिले। एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको घुमाएगा, तो बोलो आसान है। तो यही आपका समाप्त होता है कंपटीशन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। कल से हम लोग कुछ नेम रिएक्शंस और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।